मैंने अपनी पत्नी टूनी की मौत के बाद अपने बेटे राजू को बड़ी मुश्किलों से पाला था। एक बाप के लिए माँ के बगैर अपनी औलाद को पालना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन उसके पास मीना चिड़िया आती है और कहती है, टूना भाई साहब, अब आप भी शादी कर लें। राजू अभी बहुत छोटा है, उसे एक माँ की ज़रूरत है। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आप कैसे अकेले संभाल सकते हैं घर को, बाहर को, राजू को? उसे भी माँ का प्यार चाहिए होगा। नहीं नहीं मीना बहन, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी टूनी से बेपनाह मोहब्बत करता था। मैं उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा। चलो, जैसी आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो आपके लिए दाना लेकर आई थी। अब रोज़ तो मैं आपके लिए दाना नहीं ला सकती। अब आप खुद ही दाना बनाना सीख लें तो यही बेहतर होगा आपके लिए। अब आपने दूसरी शादी तो करनी कोई नहीं है, किसी की सुननी भी होती है आपने बात। ये सब कुछ कहकर मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूना और उसका बेटा राजू भी सो जाते हैं। अगली सुबह टूना जल्दी जल्दी उठता है, घर का काम करता है, खाना बनाता है, बर्तन वगैरह धोता है और राजू को आकर उठाता है। राजू बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना कर रख दिया है, तुम खाना खा लेना। मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। बाबा बाबा, आप किधर जा रहे हैं? बेटा, पैसे भी तो कमा कर लाने हैं ना। अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा? तुम परेशान मत होना, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। अब राजू भी बड़ा हो जाता है और टूना चिड़िया भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन रास्ते में टूने को मीना चिड़िया मिलती है। 20 साल हो गए हैं तुझे, अपनी शादी तो तूने की नहीं है। अब कम से कम अपने जवान बेटे राजू की ही शादी कर दे। ये तूने अब इस बुढ़ापे में भी करके काम ही करने हैं। तूने ना आज से 20 साल पहले मेरी बात सुनी थी। मुझे तो नहीं लगता कि तू मेरी आज भी बात सुनेगा। जी जी मीना चिड़िया, बिल्कुल सही बात कर रही है। मैं खुद भी राजू के लिए एक चिड़िया की तलाश में हूँ। अरे चिड़िया ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। मैं एक अच्छे खानदान को जानती हूँ, उनकी बेटी बहुत अच्छी है, घर को संभालने वाली है, समझदार भी है। तुम कहो तो मैं आगे बात सुनाऊं? चलो ठीक है मीना बहन, किसी दिन मैं और राजू आपके साथ लड़की को देखने चलेंगे। फिर मीना वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद राजू और उसका बाप उस लड़की के घर रिश्ता देखने जाते हैं। बाबा बाबा, ये चिड़िया कितनी प्यारी है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। आप इसका जरा नाम तो पूछ के बताएं। बेटा, आपका नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम रानी चिड़िया है। पापा, इसका नाम तो बहुत प्यारा है। अच्छा बेटा, तुम घर वगैरह के काम तो कर लेती हो ना? जी जी अंकल, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, तुम राजू मेरी सासू माँ को अपने साथ भी लेकर आए? नहीं, जब मैं छोटा था ना तो मेरी मम्मा की तबीयत डेथ हो गई थी। मेरे बाबा ने ही मुझे पाला है। आपको क्या मीना चिड़िया ने नहीं बताया? रानी चिड़िया मुड़कर मीना चिड़िया की तरफ देखती है। हाँ, सही कह रहा है राजू बेटा, इसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी। लेकिन ये दोनों बाप बेटे बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। तुम इनके घर में हमेशा खुशहाल रहोगी। हाँ, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। एक दफा आपकी मुझसे शादी तो हो जाए, मैं तो आपके कदमों में फूल बिछा दूंगा। फूल, आपको मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजू को तो रानी चिड़िया पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। उसका तो बस नहीं चल रहा था वो आज ही रानी चिड़िया को अपने घर ले जाए। ऐसे ही राजू की और रानी की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद राजू अपने बाबा से बोलता है, बाबा, अब आपने बहुत काम कर लिया, अब आप घर में आराम करेंगे और मैं बाहर जाकर पैसे कमा कर लाऊंगा। आपने मुझे बचपन से लेकर अब तक पाला है, अब मेरा फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत करूं, आपके लिए बाहर से पैसे कमा कर लाऊं। बेटा, हमेशा खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे जैसा बेटा सबको दे। फिर राजू बाहर घर से कमाने के लिए निकल जाता है। रानी चिड़िया बोलती है, मेरी सासू माँ तो मर गई, इस बूढ़े को मेरे सर पे छोड़ गई। अगर मेरी सास जिंदा होती मैं घर के सारे काम इससे करवाती। अब ये बूढ़ा कि मेरा किस काम का? ये कहकर रानी चिड़िया सारा दिन अपने कमरे में आराम किया करती। टूने चिड़े को भूख लग रही थी। वो आकर अपनी बहू से कहता है, बेटा, मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लग रही है।
अरे अंकल जी, मैंने तो रोटियां सिर्फ अपने पति के लिए बनाई थी, आपके लिए तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। वैसे भी आपको तो रोटियां बहुत अच्छे से बनानी आती हैं, आप ही बनाते आ रहे हैं ना अपनी पत्नी की मौत के बाद। खुद ही बना लें जाकर रोटियां, मुझे परेशान मत करें फजूल में। टूना चिड़ा था अपनी बहू की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान व परेशान हो जाता है। जब शाम को राजू घर काम से वापस आता है तो उसका बाप टूना बाहर घर से मुंह लटकाए खड़ा होता है। क्या बात है बाबा जी, सब खैर तो है? आप यहाँ पर मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? टूना सारी बात अपने बेटे को बताता है और कहता है कि बहू मुझसे कहती है कि मैं घर के सारे काम करूं। बेटा अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में क्या कुछ करूं? अच्छा रुको बाबा जी, मैं बात करता हूँ जाकर रानी से। ऐसे कैसे वो आपको ये कह सकती है? राजू अंदर रानी के पास जाता है और कहता है, रानी आप समझने की कोशिश तो करें, मेरे पापा बूढ़े हो चुके हैं, वो घर के काम कैसे कर सकते हैं? आपको भी तो समझना चाहिए ना। मैंने कह दिया सब कह दिया, मैं घर के कोई काम नहीं करूंगी। आपके बाबू को भी घर के काम करने पड़ेंगे, घर में इतने काम होते हैं, मैं बेचारी के लिए क्या कुछ करूं? अगर आप दोनों बाप बेटे ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे नहीं रहना यहाँ, आप दोनों रहो अकेले ही। अच्छा तो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं मामा से बात करूंगा, वो तुम्हारी मदद करवा दिया करेंगे। ये सब कुछ बाहर खड़ा टूना सुन रहा होता है। उसे ये सब कुछ सुनकर बहुत दुख होता है। इतने में राजू बाहर आ जाता है। बाबा जी आप भी समझने की कोशिश करें ना, खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, अब आप इतने भी बूढ़े नहीं हुए। आप भी कल से कोई काम ढूंढे और काम किया करें, पैसे कमा कर आए घर में। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही अपने लिए कोई काम ढूंढ लूंगा। फिर टूना चिड़ा भी काम पर जाने शुरू कर देता है। टूना चिड़ा इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि वह घर से इतना काम नहीं कर पाता था और ना ही इतने पैसे कमा कर लाता था। इस बात पर भी रानी चिड़िया उसको बहुत बातें सुनाया करती थी। हमारा ये बूढ़ा बाप तो किसी काम का नहीं है, ऊपर से इसकी खांसी मुझे तो डर है हमारे बेटे को ये फांसी लगा देगा अपनी वाली, बूढ़ा कहीं का। अब मेरा तो ख्याल है कि इसको यहाँ से चले ही जाना चाहिए। ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो रानी? मैं अपने बाप को घर से कैसे निकाल सकता हूँ? वो किधर जाएंगे? मेरी बात सुनो राजू जी, आप इन्हें घर से बाहर कहीं भी छोड़ आए, यतीम खाने वाले ने उठाकर खुद ही ले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर राजू किसी बहाने से अपने बाप को लेकर घर से बाहर चला जाता है। पापा जी आप यहीं रुके, मेरे साथ वाली दुकान से कोई चीज लेने जा रहा हूँ। रुको बेटा, जमीन के कागज अलमारी के ऊपर पड़े हैं, उस पर मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं। शायद तुम भूल चुके थे, लेकिन मैं बाप हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूलता। ये सब कुछ सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसे पुराना वक्त याद आता है। फिर वो अपने बाप को वहीं नहीं छोड़ता बल्कि अपने साथ घर वापस ले आता है। टूने को देखकर रानी चिड़िया गुस्से में आ जाती है। तुम इस बूढ़े को फिर अपने साथ घर उठा लाए हो, मैंने मना किया था ना कि मैं इसको अपने साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों लेकर आए हो तुम उसे? मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं क्यों लेकर आया हूँ उसे भी। राजू एक छड़ी उठाता है और उससे रानी की पिटाई करने लगता है कि अगर तुमने मेरे बाप को इस घर में बर्दाश्त ना किया तो तुम इस घर से जा सकती हो। इस घर में मेरा बाप मेरे साथ रहेगा, तुमने रहना है तो रहो वरना दफा हो जाओ यहाँ से। फिर रानी चिड़िया को भी अकल आ जाती है, वो टूने से माफ़ी मांगती है और सब लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अरे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ बाप बहुत बड़ी रहमत होते हैं, उन्हें ज़हमत नहीं समझना चाहिए बल्कि उनकी खिदमत करनी चाहिए। वो हमारे लिए ढेर सारी कुर्बानियाँ देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।